बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत.un.नाबी SAWW वसल्लम का सिलसिला जारी है। ये उसकी 5वीं किस्त है। इसमें मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के कुछ मजीद वाकयात बयान करूंगा। तो जैसा कि मैंने पिछली साथ में बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश के लोग बार बार आते थे और सौदेबाजियां करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने उतबा बिन रबी को दोबारा एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि आप कुछ जो है ना उनको पेशकश करें, शायद वो हमारी पेशकश कबूल कर लें। तो वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने 4 बातें की। नंबर 1 वो कहता है कि अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो हम आपको सरदार बना देते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप बादशाहत आपको मिले तो हम आपकी बादशाहत कबूल करने को तैयार हैं, आपको बादशाह बना देते हैं। अगर आप माल चाहते हैं तो हम आपके लिए बहुत सा माल जमा कर देते हैं, और अगर आप पे खुदा ना खास्ता कोई जिन भूत का साया है तो हमें बताएं, हम आपका इलाज करवाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुमने अपनी बात खत्म कर लिया, मेरी बात सुनो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फुस्सिलत की तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह के शुरू में ही बताया है कि ये कुरान तो अल्लाह की तरफ से है जो कि रहमान और रहीम है, और इसमें आयात साफ खोल खोल कर बयान कर दी गई हैं। और वो उस पे ये सुन के बड़ा असर हुआ, और उसने कुरैश को जाके बताया कि वो कलाम तो बड़ा पुरअसर कलाम है और वो किसी इंसान का कलाम नहीं लगता, वो तो रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल करदा कलाम है उस शख्स का, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो कुछ और ही है। तो वो बाज नहीं आते थे, ये बार बार यही हरकतें करते थे। तो हजरत अबू तालिब ने ये महसूस किया कि उनकी 10 दराजियां कुछ बढ़ती जा रही हैं, खतरात बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे खानदान यानी बनी हाशिम और बनी मुतलिब को जमा किया और उनसे ये अहद लिया कि हम हर सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि चाहे उनमें से कुछ लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और कुछ लोग इस्लाम कबूल नहीं किए थे, तो सब ने ये कहा, यानी कबीलों में यही होता है, यानी खानदानी निजाम था। तो उन्होंने कहा कि हम जिस भी दीन पे हैं हम अपने खानदान की हिफाजत करेंगे, हमारे खानदान के किसी फर्द की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो सब ने इस बात पे मुत्तहिद हो गए, एग्री किया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लिहाज से हिफाजत करेंगे। उसमें सिर्फ एक शख्स था, अबू लहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा ही था, उसने ये बात मानने से इनकार किया। उसने कहा जी मैं नहीं मानूंगा। बाकी सब लोगों ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों ने कहा कि हम हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। तो जब कुरैश के लोगों ने देखा कि सब लोग मुत्तहिद हो गए हैं और हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हैं, तो उन्होंने मिल बैठे और एक उन्होंने प्लान किया। उन्होंने प्लान ये किया कि हम आपका हर लिहाज से माशी बाइकाट कर देते हैं, यानी आपको कोई चीज ना खरीदेंगे आपसे, ना आपके खानदान के किसी फर्द को कोई चीज बेचेंगे, ना उनके साथ कोई मामला और करेंगे, किसी किस्म की दोस्ती नहीं रखेंगे, ना शादी ब्याह उनके खानदान में करेंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान से हर लिहाज से बाइकाट कर देते हैं। तो उन्होंने जब इस बात में मुत्तहिद हो गए तो एक सहीफा लिखा और उस सहीफा को उन्होंने काबा के अंदर लटका दिया। सब ने उस पर एग्री किया कि हम इसको जो है ना वो मानेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना वो बाइकाट कर दिया और उनके सारे खानदान के साथ बाइकाट कर दिया। फिर ये होता था कि जो तिजारती सामान भी मक्का के अंदर आता था, लोग बेचते थे, तो मुशरिकीन महंगे दामों उसको खरीद लेते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के पास कोई चीज पहुंचने नहीं देते थे। तो उनकी हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती गई। जब मामला इतने खराब हो गए तो वो सिमटा के एक घाटी के अंदर उन्हें महसूर होना पड़ा, वहां पे रहना पड़ा, और माशी हालत, खाने पीने की हालत इस कदर खराब हो गई कि उनको चमड़ा तक खाने की नौबत आ गई, पत्ते तक खाने की नौबत आ गई, और बच्चे रोते थे, उनकी आवाजें बाहर आती थी, औरतों की आवाजें बाहर आती थी भूख से, इस तरह के हालात हो गए। तो मुशरिकीन जो है वो उससे लुत्फ अंदोज होते थे, यानी उस पर हंसते थे। तो कुछ खानदान के लोग ऐसे भी थे, और खास तौर पे खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खानदान में 1-2 लोग ऐसे थे कि जो रात को छुप के कुछ गल्ला वगैरह भिजवा देते थे, तो उनका आहिस्ता आहिस्ता कुछ गुजारा चलता था। इस घाटी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा खानदान महसूर था। तो उसमें भी आप हज के दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते थे और लोगों को तबलीग करते थे, इस्लाम की दावत पेश करते थे। ठीक है। और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब इस कदर मुहतात हो चुके थे कि वो आपको, जब आप सो जाते थे तो आपको उठा के किसी और जगह पे भेज देते थे और उनके बिस्तर पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे किसी और को सुला देते थे।
तो यानी इस वक्त भी वो इस कदर एहतियात करते थे, उन्हें पता था कि मुशरिकीन जो है वो किसी भी वक्त हमलावर हो सकते हैं, उनको फिर जो है ना वो मसला कोई ना कोई बढ़ सकता है, खून खराबा हो सकता है, तो वो इस कदर एहतियात करते थे। तो 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर मुश्किल हालात के अंदर भी गुजारे, लेकिन आप अपने मिशन से बाज नहीं आए, क्योंकि आपका मिशन असल में अल्लाह का मिशन था। यानी अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूर किया था, आप अपनी मर्जी से वो नहीं कर रहे थे, इस वजह से आप उससे पीछे नहीं हटे। उसके बाद ये हुआ कि हशाम बिन उमरू एक शख्स है, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, उसने एक और शख्स से जिक्र किया, ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ही दूर दराज का इसका ताल्लुक था। तो उसने किसी और शख्स से जिक्र किया और कहा कि आप लोग तो ऐश कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जो है वो किस तरह की मुश्किल हालात में जिंदा रह रहा है, तो आपको कोई ख्याल नहीं आता। तो उसने कहा जी कि हम 2 आदमी मिलकर क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तीसरा तलाश करते हैं। तो उन्होंने एक तीसरे आदमी को साथ मिलाया, तीनों ने मिलकर चौथे को मिलाया, चारों ने मिलकर 5वें को मिलाया। जब 5-7 आदमी जमा हो गए तो उन्होंने ये इरादा किया कि हम इस सहीफे को खत्म करेंगे, इस बाइकाट को खत्म करेंगे, इस सहीफे को चाक करेंगे। तो उन्होंने प्लानिंग के तहत काबा के अंदर वो जमा हुए सुबह को, और उन्होंने एक ने बात शुरू की, दूसरे ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, तीसरे ने, चौथे ने, सब ने जब हाँ में हाँ मिलाई तो अबू जहल बड़ा हैरान हुआ, कहता है अच्छा तो ये मामला जो है वो रात को ही लगता है तय हो गया था। तो यही बातें भी हो रही थी, झगड़ा वगैरह हो रहा था, वहां पे बातें हो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब भी वहां पे तशरीफ ले आए। तो उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है कि आप लोगों ने जो सहीफा लिख के काबा के अंदर लटकाया हुआ है उसको सारा कीड़ा खा गया है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। तो आप इस तरह करें कि उस सहीफे को चेक करें, अगर तो वाकई ये बात सच है तो ये बाइकाट खत्म करें, और अगर ये बात झूठ निकली तो फिर मैं साइड पे हो जाऊंगा, आपका जो दिल करेगा वो कीजिएगा। तो उन्होंने कहा जी बात तो आप ठीक कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जब काबा खोला, काबा का दरवाजा खोला, जाके सहीफा देखा तो उस सहीफे को सारे को कीड़ा खा चुका था, सिर्फ उसमें अल्लाह का नाम बाकी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ये एक सच्चाई थी जो कि सबके सामने आ गई। तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक सहीफे को चाक कर दिया, बाइकाट खत्म हो गया। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी हद तक तंग करते रहते थे, यानी बाइकाट तो खत्म हो गया लेकिन उनके जहनों में बाइकाट अभी भी था। इस वजह से वो कोई ना कोई सामान तिजारती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के पास नहीं पहुंचने देते थे। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये मिशन किसी तरह से खत्म नहीं हो रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत दिन ब दिन फैलाते जा रहे हैं, तो उन्होंने आखिरी ये फैसला किया और आखिरी दफा हजरत अबू तालिब को मिलने आए। यानी कुरैश के सारे सरदार इकट्ठे हुए और हजरत अबू तालिब की खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए। उनका ये ख्याल था कि अगर हजरत अबू तालिब इंतकाल कर गए, क्योंकि वो बीमार रहने लग गए थे, उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, 80 साल के लगभग हो गई थी, तो उनका ये ख्याल था कि अगर वो वफात पा गए और बाद में हमने कोई हमला किया, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचाया, तो लोग हमें ताने देंगे, वो कहेंगे जब तक तो ये जिंदा थे तब तक तो इनके भतीजे की हिफाजत कर रहे थे, अब देखो वो दुनिया में नहीं रहे तो अब सब उनपे हमलावर हो गए हैं। तो इस वजह से उनको अपनी बदनामी का भी बड़ा खौफ था। तो वो सब मिलके हजरत अबू तालिब के पास गए और उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि कोई अहदो पैमा हमसे ले लें और अपने भतीजे से भी हमें कोई अहदो पैमा ले दें, हमारे साथ कोई वादे कर लें, ताकि आपके बाद हम उन्हें तंग ना करें, वो हमें तंग ना करें, कोई मामला हमारा ठीक कर दें। तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उनसे कहा कि बेटा इनसे कोई अहदो पैमा जो है ना वो ले लो और इनको कोई अहदो पैमा दे दो ताकि मेरे बाद कोई मामला खराब ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि क्या आप चाहते हैं, यानी अरब के लोगों को, कुरैश के लोगों को, सरदारों को ये कहा कि क्या आप चाहते हैं कि आप बादशाह बन जाएं, आपकी हर जो है ना वो लोग, सब लोग आपकी बात माने और अजम के लोग आपको जिजिया देने पे राजी हो जाएं, यानी वो आपको टैक्स देना शुरू हो जाएं, आप ऐसी बादशाह चाहते हैं। तो सबने कहा जी बिल्कुल हम तो ऐसी बादशाह चाहेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप फिर एक अल्लाह की इबादत करें और बुतों को छोड़ दें और इस्लाम कबूल कर लें। इस पे वो बड़े आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा जी कि ये हमारी यहाँ बात नहीं बनने वाली, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो और उन्होंने अहद किया कि हम अपने दीन पर डटे रहेंगे, हम अपने दीन को नहीं छोड़ेंगे। तो यही मामला चल रहे थे कि हजरत अबू तालिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, आपका बड़ा सहारा थे, हर तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे, उनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र तकरीबन लगभग 80 साल के करीब थी उस वक्त। और उसके कुछ अरसा के बाद ही, कुछ रवायात में आता है कि कुछ महीनों के बाद और कुछ में आता है कि सिर्फ 3 दिन के बाद आपकी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया।
तो जब ये दोनों का इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमज़दा हुए, क्योंकि ये दोनों ने ही हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। हज़रत खदीजा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब कि सब ने मुझे झुठलाया तो उन्होंने वो मेरे पे ईमान लाई, और उन्होंने अपने माल से मेरी मदद की और हर लिहाज से मेरी मदद की, और अल्लाह ताला ने उनसे मुझे औलाद भी दी। और इसी तरह हजरत अबू तालिब ने भी हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब उनका इंतकाल होने वाला था तो सारे कुरैश के लोग जमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को कहा था कि चचा जान आप मेरे कान में ही कलमा पढ़ लें, यानी एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि मैं अल्लाह के सामने हुज्जत पेश करने वाला बनूं। तो कुरैश के लोग क्योंकि सरदार बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अबू तालिब अब तुम डर गए हो, आप अपने दीन से हट जाओगे। तो उन्होंने कलमा ना पढ़ा। तो उनके ईमान के बारे में कुछ मुख्तलिफ किस्म की रवायात हैं कि उन्होंने शायद ईमान अपना छुपाया हुआ था। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि मेरी शफात की वजह से, मेरी सिफारिश की वजह से हजरत अबू तालिब की जो आग है उनके घुटनों तक होगी, यानी अल्लाह ताला उन्हें कम से कम अजाब देंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत सारी खिदमात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया। तो जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा के बाद ही हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी कर ली। ये तकरीबन 50 साल की खातून थी और इन्होंने दूसरी हिजरत हबशा में हिस्सा भी लिया था। इनके जो शोहर हैं वो वफात पा चुके थे, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ निकाह कर लिया। जिस साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आपकी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ, इसे गम का साल कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की वफात के बाद कुरैश की दस्त दराजियां बढ़ गईं। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में एक दफा मिट्टी डाल दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। आपकी बेटी ने आपका सर मुबारक धोया और वो साथ रोती जाती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि हजरत अबू तालिब नहीं रहे, अबू तालिब वफात पा गए, यानी आपको शदीद गम था। तो इन हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अपने मिशन से बाज नहीं आए, क्योंकि वो दीन को समझ चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह का दीन फैला रहे थे, और सहाबा कराम समझ चुके थे कि ईमान क्या है, आखिरत की जिंदगी को समझ चुके थे। इस वजह से कोई चीज उनको अपने मिशन से बाज ना रख सकी। तो इसके बाद जो है वो कुछ बड़े अहम वाकयात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया, तो ताइफ के सफर से इंशाल्लाह मैं अगली छठी किस्त में कुछ वजाहत करूंगा। जो मैंने कहा सुना अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और इसमें कोई अगर गलती कोताही कमी पेशी रह गई हो तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए।